महादेव ऐप स्कैम के तार हिमाचल चुनाव से जुड़े होने के जयराम ठाकुर के बयान से प्रदेश में एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने जयराम ठाकुर के इस बयान पर पलटवार किया है। मंडी जिला के 6 दिवसीय दौरे पर पहुंची प्रतिभा सिंह ने सुंदरनगर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जयराम ठाकुर कांग्रेस पार्टी पर बिना तथ्यों से बेबुनियाद आरोप लगा रहे। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को पार्टी पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए है और उनको सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस से 10 गुना अधिक पैसा खर्च किया जाता है और ये बात किसी से छिपी नहीं है। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र में हिमाचल प्रदेश के वो मुद्दे उठाएंगे। पिछले सत्र में भी उन्होंने प्रदेश में आई आपदा के मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन मणिपुर मामले को लेकर सभापति को लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान मणिपुर मामले पर विवाद उठने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी सदन में नहीं आए थे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि शीतकालीन सत्र में भी प्रदेश के मुद्दों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई। हमने ओपीएस का वायदा पूरा किया है, लोगों को ओपीएस दिया है, एम्प्लॉयज़ उससे खुश है। दूसरी हमने जो गारंटी दी थी लोगों को, वो महिलाओं को जो मान सम्मान देना था, उसमें थोड़ी विलम्ब इस कारण हुआ है कि बीच में ये जो आपदा की स्थिति पैदा हो गई और हमें विश्वास था कि केंद्र से हमारे को मदद मिलेगी। इतनी बड़ी आपदा आई है। प्रधानमंत्री जी ने जब उत्तराखंड में केदारनाथ में बाढ़ आई थी वहाँ भी मदद की, भुज में जहाँ भूचाल आया था वहाँ भी उन्होंने मदद की। तो हमें लगा कि हिमाचल प्रदेश को, जिसको वो अपना घर कहते हैं, दूसरा घर, तो वहाँ भी अवश्य वो बिन मांगे ही हमारी मदद करेंगे। पर यह अफसोस है कि बोलने के बावजूद भी मैं स्वयं प्रधानमंत्री जी से मिली थी, उनसे आग्रह किया था, उनको सारी स्थिति से अवगत करवाया था कि जी 450 लोग हमारे इसमें मर गए हैं, बहुत लोग बेघर हो गए हैं, बहुत लोगों की एरिया में त्रासदी हुई है, हमारे नेशनल हाईवेज टूट गए हैं। तो इसलिए केंद्र की मदद के बिना हम जल्दी इस आपदा से उभर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें विश्वास था कि सरकार करेगी, पर भारत सरकार ने हमारी मदद नहीं की। हमारी अपनी सरकार और माननीय हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 4,000 करोड़ की धनराशि देकर, 4,500 की धनराशि देकर इस आपदा की स्थिति को निपटाने के लिए ने जो उन्होंने कदम उठाया, उसके लिए हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं। ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से हमें जो पैसा हमने महिलाओं को देना था वो डाइवर्ट करके ये इस स्थिति को निपटने के लिए उस पैसे को लगाया गया। इसलिए थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ है। अब जैसे ही ये सामान्य होगी स्थिति, वैसे ही हम दूसरी योजना को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, हमने पिछली मर्तबा भी हिमाचल प्रदेश की बात उठाने का भरसक प्रयास किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसके बारे में हम पार्लियामेंट में भी प्रश्न उठाएं, उसकी बात भी करें, परंतु वहाँ पर स्थिति ऐसी बनी कि बार बार स्पीकर को पार्लियामेंट एडजर्न करना पड़ता था और हाउस चला ही नहीं। तो हम अपनी बात ही नहीं रख पाए, क्योंकि वो मणिपुर इशू उस वक्त बहुत रेलेवेंट इशू था, जिसके ऊपर में वो पार्लियामेंट में चर्चा चाहते थे और प्रधानमंत्री आ ही नहीं रहे थे। तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ कि फंक्शन ठीक नहीं था। तो इस बार भी हम ये चाहेंगे कि जो हिमाचल के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर हम केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और उन मुद्दों के ऊपर सरकार हमारी मदद करे। हम ऐसी उनसे आशा करते हैं। ऐसे किसी के ऊपर आरोप लगाना, ऐसे बिना तथ्यों के आप कुछ बात कह दें तो वो बात ठीक नहीं। आप फैक्ट्स लाओ, फैक्ट्स के आधार पे बात करो कि हाँ जी ऐसा हुआ है, ये हमारे फैक्ट्स है, ये सच्चाई है, तो हम उस पर विश्वास करेंगे। ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप लगाना और ये कहना जी वहाँ का पैसा लाया, वहाँ का पैसा लाया, किस तरीके से बीजेपी पैसा खर्चती है वो किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी भी तो कितना पैसा इलेक्शन के वक्त में हमारे से 10 गुना ज़्यादा, कांग्रेस पार्टी से 10 गुना ज़्यादा पैसा बीजेपी खर्चती है। हम तो नहीं उनको पूछते कहाँ से लाया, कहाँ से आपके पास ये धन आया।
ठीक है, आपने इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास साधन है, आप खर्च रहे हैं। ठीक है, सरकार अपना काम कर ही रही है, और जो भी सरकार के नोटिस में कोई बात लाई जाती है उस पर अवश्य वो काम करते हैं। अब सभी लोगों की आशाओं के मुताबिक सरकार को उतरना भी एक कठिन कार्य है, उसमें भी टाइम लगता है, विलम्ब होता है, बहुत से अन्य प्रोग्राम भी होते हैं, अन्य घोषणाएं भी होती है, अन्य कार्यक्रम भी होते हैं, वो भी ध्यान में रखने पड़ते हैं।